उज्जैन 4 नवंबर 2025। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के नाम पर 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के विध्वंस ने एक बार फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विवादास्पद कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 13 स्थानीय निवासियों ने, जो मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने अवैध रूप से वक्फ संपत्ति को ध्वस्त कर मंदिर परिसर के पार्किंग क्षेत्र का विस्तार किया, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह मामला उज्जैन की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को चुनौती दे रहा है। उज्जैन, जो शिव के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के लिए विश्वविख्यात है, वहां रोजाना लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। लेकिन तकिया मस्जिद, जो 19वीं शताब्दी से स्थापित थी और 1985 में आधिकारिक रूप से वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी, मुस्लिम समुदाय की आस्था का प्रतीक बनी हुई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार जनवरी 2025 में मस्जिद को बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के जमींदोज कर दिया गया। उनका दावा है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई, मुआवजा अतिक्रमणकारियों को दिया गया, जबकि मस्जिद की वैधता को नजरअंदाज किया गया। वकील M.R. शमशाद द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, साइट पर कोई निर्माण न हो और विध्वंस की स्वतंत्र जांच कराई जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 10 अक्टूबर 2025 को याचिकाकर्ताओं की अपील खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तर्क दिया कि धर्म का पालन किसी विशिष्ट स्थान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए मस्जिद के ध्वस्तीकरण से धार्मिक अधिकार प्रभावित नहीं हुए। जस्टिसों ने कहा, याचिकाकर्ताओं का मस्जिद पुनर्निर्माण का कोई लॉकस स्टैंडी नहीं है। राज्य सरकार का पक्ष था कि भूमि अधिग्रहण कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ और मुआवजा विधिसम्मत रूप से वितरित किया गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे साजिश बता रहा है, जो 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की भावना के विरुद्ध है। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने का प्रावधान करता है, सिवाय अयोध्या जैसे अपवादों के। इस विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AMPLB ने इसे धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक बताया है, जबकि हिंदू संगठनों ने मंदिर विस्तार को विकास की आवश्यकता कहा। सोशल मीडिया पर #सवेटा की मस्जिद ट्रेंड कर रहा है, जहां मुस्लिम यूजर्स विध्वंस को बुलडोजर जस्टिस बता रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया, 200 साल की विरासत को पार्किंग के लिए कुर्बान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब न्याय करेगा। 1053A7 विशेषज्ञों का मानना है कि यह केस अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा जैसे विवादों की कड़ी का हिस्सा बन सकता है, जहां धार्मिक स्थलों पर सर्वे और अधिग्रहण के मुद्दे उभर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन याचिकाकर्ता आशावान हैं। वे तर्क दे रहे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित है। यदि कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया तो यह अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उधर उज्जैन प्रशासन ने पार्किंग विस्तार पर काम तेज कर दिया है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। ये जंग न केवल एक मस्जिद की है, बल्कि धार्मिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों की भी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस ललकार का जवाब देगा? आने वाले दिनों में सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी हैं।